सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने लगभग इसके 4-5 अध्यायों तक चर्चा की। पिछली कक्षा में हमने 5वें अध्याय पर थोड़ा सा प्रवेश किया था। ये दूसरा स्कंध, इसमें 2 बार भागवत आई है। इस एक भागवत में कई भागवत हैं और भागवत का मतलब क्या है कि उन भक्तों की बातें, उनकी भक्ति की बातें, उनकी साधना की बातें, जिससे कि वो भक्त अपने भगवत स्वरूप को उपलब्ध हो गए। वो कौन सा साधन है जिसको अपना करके, किस प्रकार की भक्ति अपना करके, किस प्रकार का संयम अपना के, किस प्रकार का आचरण अपना करके वो भक्तगण अपने भगवत स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो गए। भागवत से यही तो हमको शिक्षा लेनी है, यही बात हमको सीखनी है कि जीवन में क्या दृष्टिकोण अपना करके जीवन जिया जाए और जीवन में किन बातों को अपनाया जाए, किन बातों को त्यागा जाए, कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठा सकती हैं और कौन सी बातें हैं जो हमको संसार में ही फंसाए रखेंगी, यही बताती रहेंगी कि बस संसार ही को पा लेना अंतिम बात है और सबसे बड़ी चीज अगर जीवन में कुछ है तो संसार को पाना है। तो शास्त्र की दृष्टि और हमारी दृष्टि में जो भेद हो उसको हमें देखना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। ये संसार माया से बना हुआ है, त्रिगुण से बना हुआ है और हमारे ये तीनों शरीर भी त्रिगुण से ही बने हुए हैं, त्रिगुणात्मक हैं। और हमने जो इनका अधिष्ठान त्रिगुण का है, शुद्ध चेतन, उसको उतना महत्व न देखते हुए ये माया और माया के 3 गुणों को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है कि उस महत्व देने के कारण जो सत्य है चेतन, वो छुप गया, उसका स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है। माया से बद्ध चेतन को ही हमने स्वरूप समझ लिया और जब वो चेतन माया से बद्ध हो जाता है तो फिर वो जीव चेतन हो जाता है, वो ईश चेतन नहीं रह जाता है। भागवत जी का संदेश क्या है कि हे मनुष्य, तुम अपने ब्रह्म चेतन, ईश चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस स्वरूप को समझ लो और माया को माया जान लो। ये जो त्रिगुण हैं इनके खेल को तुम समझ लो और जो सत्य है उसके बारे में भी ठीक प्रकार से समझ लो। और तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि भगवान तुम्हारे हृदय में चेतना बन करके बैठे हुए हैं, ईश्वर बन करके बैठे हुए हैं। तो तुम अपने स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो सकते हो, त्रिगुणों के खेल को समझ सकते हो, त्रिगुणों के मिथ्यात्व को समझ सकते हो। त्रिगुण और त्रिगुण का जो कार्य है वो प्रतीति मात्र है, इसको समझ सकते हो। और जो इनका अधिष्ठान शुद्ध चेतन है, जो तुम्हारा भी स्वरूप है, उसके सत्यत्व को समझ सकते हो, उसके आनंद की अनुभूति भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ
5, 6 और 7 अध्याय में नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भगवान, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका आप उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले से ही, प्रश्नों से ही प्रश्न पूछने वाले के स्तर का अनुमान हो जाता है। और वेदांत का एक सिद्धांत है कि जब तक कोई पूछे न तब तक उसको न बताओ, और जितना पूछे उतना ही बताओ। क्योंकि जो वो पूछ ही नहीं रहा है वो भी बताना शुरू करोगे तो वो उसको ग्रहण नहीं होगा, पचेगा नहीं, और बताने वाले का भी अपमान होगा और विद्या का भी अपमान होगा, और फिर इस तरह से वो सुनने वाला पाप का भागी हो जाएगा। तो आप चले तो थे उसका कुछ भला करने और पाप का भागी बना बैठे उसको। इसलिए जो जितना पूछता है पूछने पर ही बताएं, और जितना पूछता है उतना ही बताएं। अगर कोई साधना की शुरुआती बातें पूछता है तो उसको साधना की शुरुआती बातें ही बताएं, और अगर अधिकारी है तो फिर गूढ़ो तत्व न साधु दुरामय आरत अधिकारी जो पावें, तो उसको तो ब्रह्मबोध तक की बात बताई जा सकती है। तो यहां नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि पिताजी, सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि आप केवल मेरे ही पिता नहीं हैं, आप तो सबके पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ही तो वो पहले व्यक्ति थे जो नारायण से उत्पन्न हुए, फिर उन्होंने सारी सृष्टि बनाई। तो ब्रह्मा जी तो जगत पिता हैं। वो कहते हैं कि पिताजी, आप केवल मेरे ही पिता नहीं हैं, आप तो सारे देवताओं के भी पिता हैं, गंधर्वों के भी पिता हैं, मनुष्यों के भी पिता हैं, पशु पक्षी, सृष्टि मात्र के पिता तो आप हैं। और मुझे लगता है कि आपको इस सृष्टि का पूरा ज्ञान है, क्योंकि सृष्टि तो आपकी बनाई हुई है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा और विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। राम जी ने वाल्मीकि जी को कहा था कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको योगज प्रत्यक्ष है, आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान की बाधा नहीं है, आप तो एक साथ तीनों कालों के सत्य को देख सकते हैं। इस सृष्टि को हथेली पर रखे हुए आंवले या बेर की तरह देख सकते हैं। इस सृष्टि का कोई भी पक्ष, कोई एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्रिएशन आपसे छुपा नहीं है। आप तो बिल्कुल सत्य सत्य देख सकते हैं अपनी ज्ञान दृष्टि से। इस सृष्टि के सारे रहस्यों को आप बिल्कुल साक्षात रूप से देख सकते हैं। वही बात जो वहाँ वाल्मीकि जी से राम जी ने कही थी, वही यहाँ नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पिताजी, ये सारा संसार आपके लिए तो हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है, और ये सारी सृष्टि आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपसे वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, पहला ही प्रश्न जो किया वो बिल्कुल पराकाष्ठा का प्रश्न किया। इससे नारद जी का अधिकारित्व प्रकट होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा मन चंचल हो जाता है, या मेरी इंद्रियां भागती हैं, या मैं एकाग्र नहीं कर पाता हूँ, या पता नहीं मैं आत्म साक्षात्कार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या महाराज जी हमसे तो 10 जन्म में ये नहीं होगा। इस तरीके की कोई बात नहीं करी। पहला ही सीधा प्रश्न क्या किया कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यानी ये तो जानते हैं कि आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, और मेरे अंदर योग्यता भी है उस साक्षात्कार को करने की, बस मुझे रास्ता चाहिए। और ये भी मालूम है
कि वो कर्म से नहीं होगा, वो उपासना से नहीं होगा, वो ज्ञान से ही होगा। इतनी सब बातें उनको पहले से ही स्पष्ट हैं। इसलिए सीधा प्रश्न किया कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यानी पहले की सारी तैयारी हो चुकी है उनकी, कोई संशय नहीं है। ये मालूम है कि ये सद्गुरु हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ हैं, और ये उस ज्ञान को हमको दे सकते हैं जिससे मुझे भी आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो पहला तो प्रश्न यही किया कि पिताजी आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक ही यही है। देव देव नमस्ते स्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानी यज ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। मैं वो जानना चाहता हूं, तद विजानी यज ज्ञानम, जिस ज्ञान से आत्म तत्व निदर्शनम, आत्म तत्व का बोध हो जाता है। बस 5वें अध्याय जैसे ही ये भागवत शुरू होती है, जो 3 अध्यायों में है, 5, 6, 7 अध्यायों में, यानी वह ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, उसका पहला श्लोक में ही सीधा प्रश्न किया नारद जी ने कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान से आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, बोध हो जाता है। फिर पूछते हैं कि पिताजी इस संसार का आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, ये संसार किसके अधीन है, ये संसार है क्या वस्तु, ये क्या चीज है ये संसार। क्योंकि हम आते हैं, रहते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर हमारे भी बच्चे होते हैं, फिर उनके और फिर चल देते हैं। लेकिन वो जो पिक्चर में उसने गाना लिखा, बात वहीं रहती है कि हाय ये ऐसी डगर चलते हैं सब, मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं। वही भाई ये संसार है क्या चीज, आए यहाँ रहे, खेले, खाए, बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए और चल दिए। लेकिन क्या जाना, क्या समझा कि ये थी क्या चीज, हुआ क्या। तो ये संसार क्या वस्तु है ये भी बताइए, ये तत्व क्या है इसका, आदमी का तत्व क्या है, जने कहां से आता है और जने कहां चला जाता है। कहा भगवान आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपको ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान कहां से मिला, आपने किससे पाया ये ज्ञान, क्या कोई आपसे भी बड़ा है, क्योंकि आपने तो सारी सृष्टि बनाई। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछते हैं नारद जी, और फिर ब्रह्मा जी उनका बड़ा सिलसिलेवार उत्तर देते हैं, बड़ा ध्यान देने योग्य है उत्तर। कहते हैं, डायरेक्ट उत्तर देते हैं 10वें श्लोक में। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बेटा नारद, मुझसे भी परे का एक तत्व है, मैं ही कोई सबसे बड़ा नहीं हूं, मुझसे भी बड़ा कोई है, और मुझसे जो बड़ा है वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान ही मुझसे बड़े हैं। और वो जो भगवान हैं उनके बाहर कुछ भी नहीं है, वो कण कण में समाये हैं, वो क्षण क्षण में समाये हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ये चंद्र सूरज अग्नि का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ये नेत्र में जो ज्योति है, ये जो सूरज में ज्योति है, जो चंद्रमा में ज्योति है, मन में मनन की जो शक्ति है, बुद्धि में विचार की जो शक्ति है, इसको बुद्धि की ज्योति भी कह सकते हैं, विचार की जो ज्योति है, श्रवण की जो ज्योति है, नेत्र की, इंद्रियों में जो ज्योति है, द्योतनाद्य, इनका देवता है द्योतनाद्यव,
इनके जो है ये जो तो देवताओं का वो द्योतन करते हैं, नहीं तो फिर ये होता है कि कान रहेगा और श्रवण शक्ति चली है। ये सुनने, कान को सुनने की शक्ति, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राण से प्राण चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। केनोपनिषद में कहा, देखो ये कान में जो सुनने की शक्ति है वो आत्मदेव से आई है, परमात्मा से आई है। नेत्र में देखने की शक्ति उसकी है, बुद्धि में मनन की शक्ति उसकी है, मन में भावना करने की शक्ति उसकी है। सूरज का प्रकाश भी वहीं से आया, चंद्रमा का भी वहीं से आया। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, ये बाद में भाषित होते हैं, पहले वही स्वयं प्रकाश वही है। ये सब पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश, सेल्फ इफल्जेंट अगर कुछ है तो आत्मदेव है, भगवान हैं, ये सब पर प्रकाश हैं, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। सहज प्रकाश रूप भगवाना न ही तह पुण्य विज्ञान, उसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता है, एवर इफल्जेंट है, सेल्फ इफल्जेंट है। कहा मैं भी उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, प्रेरणा से अनुप्राणित होकर के, प्रेरित होकर के इस सृष्टि की रचना करता हूं। और कहा कि जो लोग उनकी चरण शरण में नहीं जाते हैं, फिर उनकी माया से वो मोहित होकर के अहम और मम के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। मैं और मेरा, इसी के चक्कर में पड़ो, यही तो माया। तुलसीदास जी ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। इस शरीर में मैं बुद्धि करके बैठे रहते हैं, तीनों शरीरों में, और इस संसार की कुछ कुछ बातों में मेरा बुद्धि करके, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बैंक बैलेंस, मैं और मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। यहाँ 13वें श्लोक में 5वें अध्याय के ब्रह्मा जी कहते हैं कि विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्धिय, कहते हैं वो दुर्बुद्ध है, दुर्धिया, उनकी जो धी है, बुद्धि है, वो सद्बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की माया से मोहित है, और इस कारण से वो भगवान को अपना स्वरूप नहीं जान रहे हैं, बल्कि माया से बने हुए, त्रिगुण से बने हुए इस शरीर को मैं मानते हैं, और त्रिगुण से बने हुए इस संसार में ही कुछ कुछ को मैं और मेरा कहते हैं। शरीर मैं है और यहाँ मेरा है। विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्धिया, जो दुर्बुद्धि हैं वो भगवान की माया से मोहित होकर के इस प्रकार की उल्टी बातें करते हैं। मम अहम इति। 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो नारद, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् ब्रह्मन् न च अन्यः अर्थः अस्ति तत्वतः। भगवान से परे, हे नारद, हे भगवत स्वरूप नारद, भगवान से परे न च अन्यः अर्थः अस्ति तत्वतः। पूछा था ना तत्वतः है क्या? उनका यहाँ तत्वतः सब कुछ भगवान है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, असल में ये तो वासनाओं के कारण वही ब्रह्म हमको जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है। वासनाओं के कारण ही तीन शरीर अनुभव में आ रहे हैं, जगत और जगत के भेद विभेद अनुभव में आ रहे हैं। यहाँ अगर कुछ सत्य है तो ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, राम तत्व है, कृष्ण तत्व है। कहते हैं द्रव्यम कर्म कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। 5 चीजें बताई ब्रह्मा जी ने। कहा जो भी, जितना भी द्रव्य है, जो कुछ भी कर्म है और काल है और स्वभाव है और जीव है। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये सब कुछ भगवान से अलग नहीं है, भगवान के बाहर नहीं है। भगवान ही इन रूपों में हमको अनुभव में आ रहे।
हैं। वास्तव में भगवान से अलग कोई वस्तु है ही नहीं। न च अन्य अर्थ अस्ति तत्वतः, कुछ भी भगवान से अलग नहीं। इसीलिए वेदांत का जो सिद्धांत है आत्मज्ञान का, पहले तो कहते हैं नेति 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 यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या न इति। जहां तक जानी जाने वाली चीजें हैं वहां तक आत्मा नहीं है, वो सब अनात्मा है। तो नेति नेति कहते कहते आत्म तत्व तक पहुंच जाइए, क्योंकि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है वही तुम्हारा आत्मा है। जिसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वो तो सब दृश्य है। अनुभव करता, अनुभव स्वरूप जो है वही तो आत्मा है। ज्ञान स्वरूप, अनुभव स्वरूप, बोध स्वरूप, जिसको दृश्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जो दृष्टा है, जो अनुभव करता है, जो अनुभव की जाने वाली वस्तु नहीं है, जो संसार भी नहीं है, जो स्थूल देह भी नहीं है, जो भावनाएं भी अनुभव भावना भी नहीं है, जो विचार भी नहीं है, जो विचार का भी अधिष्ठान है, उसका भी दृष्टा है, उसका भी अनुभव करता है, उसका भी अधिष्ठान है, उसका भी दृष्टा है, वही आत्मा है। और उसके बाद जब दोबारा से देखना शुरू करता है तो कहता है सर्वम खलु इदम। ये विचार भी तो परमात्मा ही है, ये अनुभव भी तो परमात्मा है, मन शरीर कोई चीज तो परमात्मा से अलग है ही नहीं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा। गीता जी के 6 अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो आत्मा को ही सब जगह देखता है। जो ज्ञानी है सर्वभूतस्थम आत्मानम, अपनी आत्मा को सब में स्थित देखता है, और सर्वभूतानि च आत्मनि, और सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। यानी हमारा ही आत्मा सबकी आत्मा है, और हमारी आत्मा के बाहर कोई, आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म के बाहर क्या हो जाएगा। सर्वभूतस्थम आत्मान और सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो योग से युक्त हो गया, जो उस भगवत स्वरूप के बोध में अपने ब्रह्म निष्ठ हो गया, ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो गया, तो सर्वत्र समदर्शन, उसको हर जगह वो ब्रह्म तत्व ही दिखाई देता है। और ईशावास्य उपनिषद ने कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। वही बात है करीब करीब जो यहाँ 29वें श्लोक में 6 अध्याय के भगवान ने कही, वही ईशावास्य उपनिषद में कही गई कि जो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सारे भूतों को अपने आत्मा में ही देखता है, और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। आत्मा में सारे भूत और सारे भूतों में आत्मा, ततो न विजुगुप्सते, वो किससे घृणा करे, क्योंकि सब तो आत्मस्वरूप हो गए। ततो न विजुगुप्सते, उसके जीवन से घृणा द्वेष विद्वेष विदा हो जाता है, सब अपने हैं। तो यहां पर कहा कि वास्तव में भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, भगवान से भिन्न कोई और चीज नहीं है। कहते हैं भगवान जो हैं वो दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं। वैसे तो दृष्टा का दृश्य से क्या लेना देना, अज्ञान के कारण वही दृष्टा दृश्य के रूप में अनुभव में आता है, वासना या अज्ञान के कारण है तो दृष्टा, लेकिन वासनाएं उसी को, वासनाओं का चश्मा उसी दृष्टा तत्व को दृश्य के रूप में दिखा देती हैं। तो है तो वो अधिष्ठान, कहा वो दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, और वो निर्विकार होने पर भी सर्वरूप है। वैसे तो उसमें कोई परिणाम हो ही नहीं सकता है, लेकिन कर्मों के कारण, जीवों के कर्मों के कारण, जीव को तो कर्मों का भोग चाहिए, तो फिर सृष्टि भी चाहिए, तो फिर ये भोगायतन स्थूल शरीर भी चाहिए, भोग साधन सूक्ष्म शरीर भी चाहिए, तो वो सब देता है भाई। तुम तो जो उससे मांगोगे वो दे देगा।
खराब बात मांगोगे वो भी पूरी कर देगा, अच्छी बात मांगोगे वो भी पूरी कर देगा। वो तो सबकी कामनाएं पूरी करेगा, केवल मनुष्य की ही नहीं। उसको तो मेढक के रहने के लिए भी इस सृष्टि में हैबिटेट बनाना है, नाली के कीड़े के लिए भी बनाना है, शेर के लिए मांसाहार की भी सुविधा जुटानी है, और पेड़ पौधों के लिए सूर्य की किरणें भी देनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी देनी है, और धरती में जल भी देना है, और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी देने हैं। हर जीवधारी के जीवन को चलाने के लिए इस सृष्टि में उसने उपाय करके रखा हुआ है। इसलिए नहीं कि उसको बड़ी जरूरत थी सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होने की, इसलिए कि जीवों को उनके कर्मों के अनुसार भोग चाहिए था। इतने इतने प्राणी, तिरे क्यों नहीं, पशु पक्षी, स्थावर, पेड़ पौधे, मनुष्य, देव, गंधर्व, इतनी योनियां, और सब क्यों चल रहा है? इसलिए नहीं कि भगवान की बड़ी इच्छा थी कि ये सब हो जाए, इसलिए कि ये अनादि अज्ञान से ग्रस्त, अनादि वासनाओं इच्छाओं से ग्रस्त जीव वैसा वैसा भोग चाहते हैं। और तब भगवान ये दुनिया बना देते हैं, ब्रह्मा जी को पैदा कर देते हैं, ब्रह्मा जी को ताकत दे देते हैं कि अब कर्मों के अनुसार जीवों को शरीर दो, और उनके कर्मों के भोग के लिए ऐसा ऐसा यूनिवर्स, ऐसी ऐसी सृष्टि भी बना दो जहाँ वो अपने भोग की सिद्धि कर सकें। तो इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या? भोगते रहना, भोगते रहना, चले जाना, फिर अगले शरीर में आके भोगना, फिर भोगना। कहा ना, ये चक्र समाप्त होना चाहिए। और ये चक्र समाप्त कब होगा? जब हम संसार के चरण पकड़ने के बजाय भगवान के चरण पकड़ करके जिंदगी जीना सीखेंगे। वो मछलियां बच जाती हैं जो मछुआरे के पैर के पास रहती हैं। वो मछुआरा जब जाल डालता है तो उसके पैरों से दूर रहने वाली मछलियां जाल में फंस जाती हैं, लेकिन जो उसके बिल्कुल निकट रहती हैं वो नहीं फंसती हैं। भगवान क्या, हम खुद ही ऐसे मछुआरे हैं। भगवान तो चाहते हैं कि हम छूट जाएं संसार के जाल से, भवबंधन से, लेकिन हम भगवान के चरणों के निकट न जा करके संसार के ही चरणों में, संसार की भोग पदार्थों के चरणों में चूंकि पड़े रहते हैं, इसलिए हम फिर मुक्त नहीं हो पाते। भागवत जी का संदेश है कि हम सृष्टि के स्वरूप को समझ लें, अपनी वासनाओं इच्छाओं के स्वरूप को समझ लें, उनकी पूर्ति क्या देती है, उनका न पूरा होने से हमारा नुकसान क्या होता है, पूरा होने से फायदा क्या होता है, ये सब समझ लें, जीवन के स्वरूप को बिल्कुल ठीक ठीक समझ लें, और तब ये निर्णय कर लें, निश्चय कर लें कि वास्तव में पाने योग्य चीज़ क्या है, संसार की भगवान। और तब नतीजा अगर हम विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करेंगे तो भगवान ही परम प्राप्तव्य निकलेंगे। संसार को पाने से तो भटकाव बंद नहीं होगा, शांति मिलेगी नहीं। भगवान को पाने से ही सारी भटकाव बंद और सारी अशांति चली जाएगी। कहते हैं कि नारद, मैं भगवान की ही प्रेरणा से और भगवान की ही इच्छा अनुसार सृष्टि करता हूँ। भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं, जीवों की इच्छा जो है वही भगवान में रिफ्लेक्ट होती है। जीवों की जो भोग की इच्छाएं हैं उसी के अनुसार ये सृष्टि भगवान बनाते हैं, अपनी माया शक्ति से बना देते हैं। अब कहते हैं कि भगवान ने हमारे अंदर जो चेतना है वो ईश चेतन है, जीव चेतन नहीं है। लेकिन चूंकि ये इच्छाओं के दायरे में है, तुलसीदास जी ने लिखा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव क्यों जीव बन करके भटक रहा है? ब्रह्म चेतन होते हुए भी जीव चेतन बन करके क्यों भटक रहा है? क्यों? क्योंकि जो चेतन है इसके अंदर वो काल में आबद्ध हो गया, कर्म में आबद्ध हो गया। ये बंधन है काहे का? काल का बंधन है।
कर्म का बंधन है, त्रिगुण का बंधन है, काल और स्वभाव का बंधन है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, 4 चीजों का बंधन बताया। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल में बंधा हुआ है। ये मनुष्य शरीर में आए, मालूम है कि 70, 80, 90 साल का है, और कर्म पूर्व जन्म के कर्म जो प्रारब्ध बने उसके कारण मनुष्य शरीर बना, और उसमें और कुछ कर्म जोड़ करके यहाँ से जाएंगे तो अगले शरीर के लिए प्रारब्ध बनेगा, और फिर अगला शरीर, वो भी काल और कर्म के कारण ही। और ये बना शरीर किसका है? गुणों का, त्रिगुण का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसी से तो बना है। क्योंकि या तो भगवान है या माया है, और माया त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण का ही पसारा है पूरा। चाहे हमारे 3 शरीर हों या बाहर संसार का भेद विभेद हो, इस सब का जो मसाला है वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ही है। और हमने 14वां अध्याय विस्तार से देखा था कि क्या है माया त्रिगुण की। ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, और चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, को न राखे से न्यारा हो। कहा शंगी ऋषि बन भीतर मारे, और सिर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंघल हूँ में बोरी हो। और कहा जो सबको नचाती है तो भक्तन की चेरी हो, हरि भक्तन की चेरी हो। इससे पार जाने का एक ही उपाय है कि भगवान के चरण पकड़ लिए जाएं। हम भोगों की भक्ति करने के बजाय, उसको भक्ति क्या कहें, भोगों की आसक्ति करने के बजाय भगवान की भक्ति अगर कर लें तो माया से उद्धार हो सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरे चरणों को पकड़ लेते हैं, प्रपत्ति कर लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं, वो मेरी माया के पार चले जाते हैं, और माया के पार जाने का कोई उपाय नहीं है। भागवत जी भी यही कहती हैं, गीता में भगवान कृष्ण स्वयं यही कहते हैं। और नहीं तो फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम तो काल कर्म के अनुसार होगा। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, ये माइक वासनाओं, इच्छाओं, माया में मिल जाने से ये वासना पूरी हो जाएगी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये आकर्षण, ये विकर्षण, इनसे बदला लेना है, इसको प्राप्त करना है। तो टेम्पटेशन फियर, यही दो में तो, टेम्पटेशन और फियर दोनों है जगत की माया, माया का फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण त्रिगुण, इन्होंने ही तो घेरा हुआ है। और 14वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण 3 ही तो गुण हैं, और तमोगुण तो आवरण डाल देता है सत्य पर, जरा सा मालूम नहीं पड़ने देगा कि हमारा स्वरूप क्या है। क्योंकि माया की 2 शक्तियां हैं, एक आवरणात्मिका शक्ति है, एक विक्षेप शक्ति है। तो तमोगुण आवरणात्मिका शक्ति है, ये सत्य पर आवरण डाल देता है, हमारे स्वरूप को ढक देता है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप की दूर दूर तक हमको होश नहीं रहता कि हम तो ब्रह्म चेतन हैं, हम तो सच्चिदानंद हैं। और जब उसने आत्मा के आनंद से हमको वंचित कर दिया, आत्मा के ज्ञान से वंचित कर दिया, आत्मा के सत्य से वंचित कर दिया, तो फिर जो दिखता है उसी को हम सत्य कहते हैं। जो आनंद दिखता है उसी को पाने की कोशिश करते हैं, और संसार का ही ज्ञान पाने के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती हैं, तमाम कॉलेजेस खोले जाते हैं, और उसी के ज्ञान को हम अंतिम ज्ञान मान लेते हैं कि नहीं, वो इस बात की नॉलेज इनको, उनका आत्मा के ज्ञान के आगे सब ज्ञान बेकार हैं। आत्म सत्य के आगे कुछ सत्य नहीं है, और आत्मा के आनंद के आगे सारे आनंद पानी भरते हैं, कुछ है ही नहीं। वो तो दुख परिणामी हैं, हम तो दुख को ही सुख मान के जिए चले जा रहे हैं। ये दुखालयम अशाश्वत है, ये अनित्यम असुखम है। लेकिन तमोगुण इस बात को पहचान में ही नहीं आने देता, क्योंकि वो जो सत्य है उस पर आवरण डाल दिया, जो सत्य का ज्ञान है उस पर डाल दिया, जो सत्य का आनंद है उस पर आवरण डाल दिया,
और फिर रजोगुण ने वहां पर उन बातों को सत्य दिखा दिया, उस ज्ञान को महत्वपूर्ण ज्ञान बता दिया, उस आनंद को आनंद बता दिया जो ना आनंद है, ना सत्य है, ना जिसके ज्ञान का कोई ऐसा लाभ है। कहा तो फिर है क्या? उनका तो तमोगुण और रजोगुण से पीछा छुड़ाओ, तमोगुण और रजोगुण से पीछा छुड़ाओ और सतोगुण को अपनाओ। इस चित्त को सात्विक बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ, पूजा से बनाओ, ध्यान से बनाओ, सत्संग से बनाओ, स्वाध्याय से बनाओ, आत्मचिंतन से बनाओ, ब्रह्म स्वरूप के चिंतन से बनाओ। जैसे भी हो सके तमोगुण रजोगुण को घटाते चले जाओ। इच्छाश्रित कर्म की बेवकूफी छोड़ते चले जाओ और ईश्वराश्रित कर्म की बुद्धिमानी को अपनाते चले जाओ। मूल रूप में यही बात है। क्योंकि इच्छा हमेशा संसार की होती है, जो दुख ले आएगा, जो असत को सत बताएगा, जो अज्ञान को ज्ञान बताएगा, जो दुख को आनंद बता देगा। तो इच्छाश्रित कर्म से पीछा छुड़ाओ और ईश्वराश्रित कर्म की बुद्धिमानी को जिंदगी में बढ़ाते चले जाओ। वैसा ही आहरण करो, वैसा ही चिंतन करो, वैसी ही कामना बन जाएगी और वैसा ही कर्म बन जाएगा। क्योंकि जब तक जीव हैं तब तक कामना से तो रहेगी। तो फिर हमको खराब इच्छा नहीं करनी है। क्यों ना हम भगवदाश्रित कर्म करने की इच्छा करें, ईश्वराश्रित कर्म करने की इच्छा करें। क्यों ना हम स्वाध्याय सत्संग की इच्छा करें। कहा ऐसे अगर हम करेंगे, अपने आहरण को शुद्ध बनाएंगे, अपने चिंतन को शुद्ध बनाएंगे, अपनी कामनाओं को शुद्ध बनाएंगे, तो अपने कर्म भी शुद्ध बन जाएंगे। और ये चीज़ें जब शुद्ध बनेंगी तो हमारा मन बुद्धि अंतःकरण शुद्ध बनता चला जाएगा। शुद्ध का मतलब सात्विक बनता चला जाएगा। और सतोगुण की ये परिभाषा है कि सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चान। वो आत्म सुख की तरफ बढ़ाता है सतोगुण, और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाता है। वो संसार सुख की तरफ नहीं बढ़ाएगा, संसार सुख की तरफ रजोगुण बढ़ाएगा। तभी बड़ी तालियां बजती हैं कि साहब उनके पास संसार की इतनी भोग सामग्री है। उससे कोई ताली बजाने लायक वो बात नहीं है जिसके पास संसार की बहुत भोग सामग्री है। ताली बजाने लायक बात यह है कि चित्त निर्मल शुद्ध पवित्र सात्विक बना कि नहीं बना। जिसका जितना सात्विक चित्त बना वही उतना उसका जीवन ताली बजाने लायक है। रजोगुण अगर बढ़ा करके कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्ये नहीं वैरणम। ये तो साधक के बैरी हैं, काम और क्रोध। कामनाएं किसी ने बढ़ा ली, कामनाओं की बहुत पूर्ति कर ली, वो तो साधक से उल्टी दिशा में चला है। उसने जीवन नष्ट किया है, जीवन संवारा नहीं है। वो एकदम अनुकरणीय नहीं है और वो एकदम आदरणीय भी नहीं है। लेकिन अब समाज की धारा ये है कि जिनका रजोगुण बहुत बढ़ा होता है उन्हीं को आदरणीय और अनुकरणीय माना जाता है। गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये रजोगुण जो है आसक्ति पैदा करता है, ये आसक्ति बढ़ाता है, राग बढ़ाता है और तृष्णा बढ़ाता है और आसक्ति बढ़ाता है। और तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। वो आदमी को कर्म से बांधता है, और कर्म करो और कर्म करो और कर्म करो। और सतोगुण क्या करेगा? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सतोगुण चित्त को निर्मल बनाएगा, आत्मा का प्रकाश चित्त में भरेगा, प्रकाशक होगा। ये जो मनोरोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आमय हैं, निरामय बना देगा, मनोविकारों को खत्म कर देगा सतोगुण, और आत्मा के प्रकाश से भरेगा धीरे धीरे। तो रजोगुण को तो हटाना है।
बहुत कर्म करके बहुत भोग पदार्थ पाने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। गीता और भागवत का ये संदेश नहीं है कि तुम बहुत वर्कोहलिक हो करके और बहुत ज़्यादा भोग सामग्री इकट्ठा कर लो। अगर केवल यही करके तुम इस संसार से गए तो तुम जन्म गंवा करके गए, तुम सफलतापूर्वक मनुष्य जीवन जी करके नहीं गए। सफलतापूर्वक मनुष्य जीवन जी करके कौन गया? जिसने अपने अंतःकरण को सात्विक बनाया, निर्मल बनाया, जिससे आत्मा का प्रकाश उस चित्त में विकसित हो सके, अनुभव में आ सके और मनोविकार क्षय हो सके सात्विकता के कारण, जीवन ये चित्त अनामय निरोगी बन सके, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर घृणा ये सब हटे। और तब क्या होगा? सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन। तब फिर समझो आत्मा के आनंद के साथ ये सतोगुण तुमको बांधेगा और आत्मा के ज्ञान के साथ बांधेगा, सुख और ज्ञान। लेकिन जो रजोगुण है ये तृष्णा के साथ बांधेगा, राग के साथ बांधेगा, कहेगा कर्म करते चले जाओ चले जाओ चले जाओ। और हमारा भारतीय चिंतन क्या कहता है कि गृहस्थ के लिए भोग भी ठीक है, संग्रह भी ठीक है और कर्म भी ठीक है। वानप्रस्थ को वन की ओर प्रस्थान है, जहाँ कोई ये नहीं कि वहाँ जंगल काट के नई इंडस्ट्री लगाने नहीं जा रहे हो। वन की ओर जब मुंह करोगे, अभी घर में ही हो लेकिन मुंह घर की ओर, मुंह दुकान की ओर नहीं, मुंह फैक्ट्री की ओर नहीं, मुंह वन की ओर। वानप्रस्थ, वन में जाने के लिए अब तैयारी, यानी दुनियादारी से नमस्कारी। दुनियादारी अब नहीं, अब संग्रह नहीं, अब भोग नहीं, अब कर्म नहीं। अब अगली जनरेशन को कर्म सौंप दो। और फिर सन्यास का मतलब क्या है? अंतिम चरण में सबको सन्यास, कि अब एकदम कर्म से भी छुट्टी और कर्म के साथ साथ उत्तरदायित्व से भी छुट्टी। सारे उत्तरदायित्व समाप्त हो गए, विरजा होम हो गया। अब हमारे शरीर जो है इसका भी हमने पिंडदान कर दिया। अब कोई भगवत स्मरण के अलावा, भगवत प्राप्ति के अलावा कोई और काम शेष नहीं है। अब कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई भोग नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब केवल भगवत स्मरण और मुक्ति की ही जिम्मेदारी है। आत्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होना, यही एकमात्र जिम्मेदारी है सन्यास में। मोक्ष सन्यास योग, गीता का अंतिम चैप्टर यही है। तो यहाँ कहा कि देखो, अगर भगवान की तरफ बढ़ना है तो हमको ये जो माया में बद्ध हो करके हम घूम रहे हैं, काल कर्म स्वभाव गुण में घिरा हुआ चेतन जो है, इसको तमोगुण और रजोगुण को कम करना है और सतोगुण को बढ़ाते चले जाना है। और इस तरह से हम स्वतः ही उस परमात्म स्वरूप आत्मस्वरूप की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि भगवान ने अपनी शक्ति से, काल शक्ति से तीनों गुणों में क्षोभ कर दिया। क्योंकि कहते हैं जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है तब ये सृष्टि प्रकट नहीं होती है, लीन रहती है। जब तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में होते हैं तो प्रलय काल होता है, उसमें जीव अपने कर्मों के साथ सोए रहते हैं। और जब जीवों के कर्मों का परिपाक होता है, जीवों में अकुलाहट होती है कि मुझे तो अपने कर्मों का भोग चाहिए, तब भगवान अपनी काल शक्ति से, इसीलिए काल क्या है? शेषनाग। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो प्रलय में भी जीव अपने कर्मों के साथ माया की इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में सोए रहते हैं, लेकिन काल शक्ति रहती है और भगवान भी रहते हैं। और जब जीवों के में अकुलाहट होती है, उनके कर्मों का परिपाक होता है कि अब प्रारब्ध अनुसार कर्मों के भोग के लिए हमें शरीर चाहिए, सृष्टि चाहिए, तब फिर जो काल शक्ति है भगवान की, जो लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग हैं, वो माया के गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। और उस क्षोभ के उत्पन्न होने से
जो स्वभाव है जीवों का वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। और कर्मों के अनुसार फिर सबसे पहली रचना जो होती है सृष्टि में वो होती है समष्टि बुद्धि या महत्तत्व की। महत्तत्व प्रकट होता है, यानी सतोगुण बहुत बढ़ जाता है और इसी को कहते हैं समष्टि बुद्धि। इस समष्टि बुद्धि में भी फिर विकार होता है। भगवान की शक्ति से इस महत्तत्व में भी विकार होता है, जिससे अगली उत्पत्ति क्या होती है? अहंकार। अब ये अहंकार भी 3 तरह का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ये जो तामसिक अहंकार है इससे क्या होता है कि इससे पहले तन्मात्राएं बनती हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के तत् मात्र। यानी ये आकाश ऐसा नहीं था, ये शब्द रूप था। तन्मात्रा यही है 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तत् मात्र, ये तन्मात्रा थी। और इनके पंचीकरण से फिर इनको स्थूल रूप प्राप्त हो जाता है, जिससे स्थूल रूप से जब ये बने तो जो आकाश हमको अवेलेबल है यहाँ वो बन गया पंचभूत, या उन्हीं स्थूल पंचभूत से हमारा स्थूल शरीर बना। लेकिन जो उनका सूक्ष्म स्वरूप था उससे हमारा अंतःकरण बना, मन बुद्धि ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और प्राण। ये तो एक्चुअली गोलक है, ये हाथ जो है गोलक है, लेकिन हस्तेंद्रिय तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। ये नेत्रेंद्रिय गोलक है, जो नेत्र की इंद्रिय है वो तो सूक्ष्म, वो तो अगले शरीर में भी चली जाएगी सूक्ष्म शरीर के साथ, तभी अगले शरीर में। वो तो स्वप्न में भी साथ जाती है, तभी तो देखते हैं स्वप्न में, नहीं सपना दिखाई कैसे पड़े अगर सूक्ष्म शरीर का पार्ट ना हो, सपने में चलना कैसे हो? तो वो इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, ये गोलक है। तभी कैटरेक्ट होता है तो गोलक ठीक कर देता है डॉक्टर, तो इंद्रिय तो ठीक थी, इंद्रिय को बुढ़ापा नहीं सताता है, इंद्रिय तो अगले जीवन में भी जाएगी। तो ये वो केवल गोलक जो है ये स्थूल चीज बुद्धि होती है और अच्छी रहती है और डिटीरियोरेट होती है, इंद्रिय नहीं डिटीरियोरेट होती, इंद्रिय तो ठीक रहती है। तो कहा कि देखो वो 3 तरह का जो अहंकार बना, यानी तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। तो जो तामस अहंकार था उससे ही पंचभूत की उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति हुई, वायु की उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की पंचभूत की तन्मात्रा हुई। फिर तन्मात्रा का स्थूलीकरण पंचीकरण हो करके वैसा हुआ जैसे हमको अनुभव में आता है। और फिर कहा जो राजसिक अहंकार था, वो राजसिक अहंकार से हमारी कर्मेंद्रियां बन गई और प्राण बन गए, और जो सात्विक अहंकार था उससे हमारी मन बुद्धि ज्ञानेंद्रियां वगैरह बन गए, क्योंकि ज्ञान शक्ति थी उसमें। तो सतोगुण में तो ज्ञान शक्ति होती है, रजोगुण में क्रिया शक्ति होती है, तो उससे कर्मेंद्रियां और प्राण बन गए। जो रजोगुण डोमिनेटेड अहंकार था, रजोगुण प्रधान अहंकार था, उससे कर्मेंद्रियां और प्राण बन गए। जो सतोगुण प्रधान अहंकार था उससे बुद्धि मन और ज्ञानेंद्रियां बन गए, और जो तमोगुण प्रधान अहंकार था उससे पंचभूत बन गए, हमारा फिजिकल बॉडी बन गया और ये सारा जगत बन गया। तो ये इस तरह से सृष्टि रचना हुई। कैसे हुई? माया में उद्वेलन से हुई, जीवों के कर्मों के अनुसार हुई, जीवों के स्वभाव के अनुसार हुई। भगवान की काल शक्ति से जब गुणों में क्षोभ हो गया तो उससे हुई, और उसके सबके मूल में कौन है? भगवान और भगवान की शक्ति। कहते हैं इस तरह से जब ये पंचभूत भी बन गए, इंद्रियां भी बन गई, मन भी बन गया, बुद्धि भी बन गई, तो ये सब अलग अलग पड़े हुए थे। ये एक साथ आकर के न ब्रह्मांड की रचना कर पा रहे थे ठीक तरह से सुव्यवस्थित होकर, और न शरीर की रचना कर पा रहे थे।
तब फिर भगवान ने फिर इनको अपनी शक्ति से प्रेरित किया, और भगवान की प्रेरणा से ये जो अलग अलग पड़े हुए थे ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, प्राण, पंचभूत, ये सब मिल करके समेकित हो करके ये पिंड भी बन गया और ब्रह्मांड भी बन गया। एक सुव्यवस्थित पिंड रूप में जीवों के को शरीर भी प्राप्त हो गया और ये ब्रह्मांड भी बन गया, जहाँ पर कि वो भोग को प्राप्त कर सके। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पिंड और ब्रह्मांड की रचना हुई, इसके बाद जो वो ब्रह्मांड रूप अंडा था वो 1000 साल तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। तभी नारायण कहते हैं। नार अर्थात जल ही घर है जिनका। नारायण समुद्र में रहते हैं, जल में रहते हैं। कहा भगवान ने फिर अपनी शक्ति से काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जीवित कर दिया। जब जीवित कर दिया तो उससे फिर ये विराट की सृष्टि हुई। विराट पुरुष निकला। हमने मांडुक्य उपनिषद में इसकी चर्चा करी थी। विराट जो पिंड में है वही विराट में है। हम इंडिविजुअल हैं, वो टोटल है। सहस्र शीर्षा पुरुष सूक्त में उसी का तो वर्णन है, उसी की उपासना होती है। सहस्र शीर्षा पुरुषा, उसके हजारों हाथ हैं, उसके हजारों आंखें हैं, हजारों सिर हैं, सारे ही सिर उसके हैं, सारे ही हैं। अवत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो सबके ऊपर बैठा, उसके 10 अंगुल में 1 अंगुल में ही ये सारी सृष्टि है। ऐसा हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में कहा जाता है। तो ये सारे लोकांतर उस विराट पुरुष में हैं, सारे जीव उसके भाग हैं, सारे लोक हैं। जो हम कहते हैं भू भुआ सुहा महा जना तपा सत्यम अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सब नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक, 14 लोक, ये सब उस विराट पुरुष में ही हैं। यानी वो विराट पुरुष सर्वलोकमय है, ऐसा उसका स्वरूप है। हम भी उसके पार्ट हैं। मतलब हम माइनस विराट पुरुष नहीं हो सकता, हम भी उस विराट पुरुष के अंग ही हैं। और देखा जाए तो ब्रह्म स्वरूप तो है ही। इस प्रकार से 5वें अध्याय में बताया। अब 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी रूपी कर्मेंद्री का जन्म हुआ, और वाणी रूपी कर्मेंद्री के साथ जो उस कर्मेंद्री के अधिष्ठाता देवता हैं अग्नि, उनका भी जन्म हुआ। यानी वाणी का भी जन्म हुआ मुख से और अग्नि का भी जन्म हुआ। फिर कहते हैं कि उनकी जिह्वा से सारे अन्न और रस का जन्म हुआ, और जो जिह्वा के देवता हैं, रसना के देवता हैं वरुण, उनका भी जन्म उस विराट पुरुष की जिह्वा से ही हुआ। यानी देवता और उसका कार्य दोनों वहीं से हुए। सारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताते हैं। कहते हैं उसके नासिका से, नासा छिद्रों से पंच प्राण और वायु का जन्म हुआ, और देवता अश्विनी कुमार जो हैं नासिका के, उनका भी जन्म हुआ। गंध की भी उत्पत्ति हुई। नेत्र की, उस विराट पुरुष की नेत्र रूपी इंद्रिय से तेज का भी जन्म हुआ, रूप का जन्म हुआ, और सूर्य देवता का भी जन्म हुआ। फिर कहते हैं कि वो उसके कानों से आकाश का जन्म हुआ, दिशाओं का जन्म हुआ, दिक् देवता का जन्म हुआ, क्योंकि कान के देवता दिक् देवता हैं। कानों से दिक् देवता का जन्म हुआ, आकाश का जन्म हुआ, और शब्द का भी जन्म हुआ। फिर उसकी त्वचा से, स्पर्श इंद्री से स्पर्श का जन्म हुआ, और स्पर्शेंद्री के देवता, त्वचा के देवता वायु का भी जन्म हुआ। इस तरह देवताओं का भी जन्म हुआ, और शब्द स्पर्श रस रूप का जन्म हुआ, वाणी का जन्म हुआ। उसके चरणों से, चरण के देवता कौन है? विष्णु, पादो विष्णु,
विष्णु देवता का जन्म हुआ। अगर हम विष्णु को भगवान कहेंगे तब नहीं, फिर भगवान से तो सभी का जन्म हुआ। कहा पायु इंद्री से यम का जन्म हुआ, उनके लिंग से प्रजापति का जन्म हुआ, उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, नाड़ियों से नदियों का जन्म हुआ, हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ, उनके पेट में मूल प्रकृति समाई हुई है, उनका हृदय से मन का जन्म हुआ। और कहा ब्रह्मा जी ने कि नारद, हम सब के चित्त उन्हीं के आश्रित हैं। यानी हमारे अंदर जो इंडिविजुअल लेवल पर ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब वहीं से आया हुआ है, उन्हीं से प्रकट हुआ है, हमारी कोई चीज़ उनसे अलग नहीं है। कहते हैं इस प्रकार से ये जो कुछ भी है, नाना प्रकार के जीव, ग्रह, नक्षत्र, बिजली, बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं, विराट पुरुष में ही हैं। ये सब उसके अंदर ही ये विश्व है, और वो तो उसके एक अंगुल में ही है। वो 9 तो पार्ट भी एक समझाने के लिए, उसकी विशालता समझाने के लिए यहाँ एक कहा कि ऐसा वेदांत प्रक्रिया में माना जाता है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, और जल से 10 गुनी अग्नि है, अग्नि से 10 गुनी वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व है, और महत्तत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति या अव्यक्त प्रकृति है, साम्यावस्था गुणों की। और प्रकृति भगवान के एक पाद में है। इस प्रकार से भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। इसी को दशांगुल न्याय कहते हैं कि वो एक अंगुल में है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम पुरुष सूक्त में आता है, वो तो उससे ऊपर ही रहता है। तो ये जो है कहा कि देखो इस प्रकार से हमको भगवान की विराट स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए और अपने को उससे अलग नहीं मानना चाहिए। फिर कहते हैं कि देखो जो ऊपर के 14 लोकों में जो ऊपर के 3 लोक हैं, जनाः, तपः और सत्यम, इनमें कौन लोग रहते हैं? कहते हैं जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन नाम के ब्रह्मचारी नहीं, नाम के वानप्रस्थ नहीं, नाम के सन्यासी नहीं, जो वाकई उनके लिए अनुमोदित सदाचारों का पालन करने वाले हैं, वो ऊपर के लोकों में रहते हैं। और भूः भुवः सुवः, इनमें गृहस्थ लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई गृहस्थ को नीचा दिखाने की बात नहीं है, बल्कि इस प्रेरणा की बात है कि तुम भी इंद्रिय संयम और मन संयम और भगवत भक्ति का जीवन जियो। केवल संग्रह और भोग का ही जीवन अगर जीते रहोगे तो भूः भुवः और सुवः लोकों तक ही तुम्हारी गति रहेगी। अगर तुम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का जीवन जियोगे तभी जो ऊपर के लोग हैं, जनाः, तपः, सत्यम, जिसमें सत्यम सबसे ऊपर है, वहाँ पर जाने की योग्यता, अर्हता मिलेगी। बिना किए नहीं मिलेगी, अपने आप नहीं मिलेगी। और गीता में तो ये भी कह दिया कि ये नहीं है कि यही मिलता रहेगा। 13वें अध्याय में तो कह दिया भगवान ने, 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह दिया कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कि पुरुष जो है प्रकृति में जब स्थित होता है, यानी चेतन जब माया के गुणों में, इन 3 शरीरों में स्थित होता है, किस लिए स्थित होता है? प्रकृति के गुणों का भोग करने के लिए। संसार के भोग पदार्थों को भोगने के लिए ही तो इस शरीर में आए हैं, फिजिकल बॉडी में और सटल बॉडी में, इच्छाओं वासनाओं की पूरी करने के लिए। कहा पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। ये जो गुणों के संग में आके चेतन पड़ गया, वासनाग्रस्त, इच्छाग्रस्त चेतन बन गया, यही सद और असद योनियों में जन्म का कारण है। सद योनि का मतलब है उच्च योनि, देव योनि, गंधर्व योनि या इष्ट का लोक। और असद योनि का मतलब है कुकर, शूकर, कुत्ता, बिल्ली, सियार, इनकी योनि में चले जाना, पक्षियों की। तो असद योनि में भी जा सकता है, यह भी नहीं कि भूः भुवः सुवः में ही जाएगा।
अगर हम ठीक से न रहे तो असद योनि में भी जा सकते हैं, और ठीक से रहे तो फिर सद योनि में जा सकते हैं। उच्च से उच्च जनः तपः सत्यम लोक में भी जा सकते हैं, और वहाँ से सुसंस्कारों से युक्त होकर के शुद्ध निर्मल पवित्र अंतःकरण के स्वामी बन करके हम आत्मस्वरूप के दृढ़ बोध में मुक्ति को भी पा सकते हैं। कहते हैं इस 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी कि नारद, शास्त्र में 2 मार्ग बताए गए हैं। एक है अविद्या रूप कर्म मार्ग और एक है विद्या रूप मार्ग। उपासना या विद्या रूप, उपासना रूप विद्या का मार्ग बताया गया और एक कर्म रूप अविद्या का मार्ग बताया गया। भगवान की भक्ति को विद्या का मार्ग कहा गया, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रखता हूं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, 11वें। तो कहा शास्त्र में एक अविद्या रूप कर्म मार्ग बताया गया जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग बताया गया जो निष्काम उपासकों के लिए है। यानी ईश्वराश्रित कर्म, प्रभु के आश्रित कर्म, यही तो उपासना है सबसे बड़ी, कि हम अपने कर्मों को ही पूजा के फूल बना दें। यहाँ देखिए भागवत जी में वही गीता जी की बात बताई कि एक उपासना रूप निष्काम उपासकों के लिए विद्या का मार्ग है, और एक अविद्या रूप कर्म मार्ग है जो सकाम पुरुष, जो कामना की पूर्ति के लिए ही जीवन जीते हैं। फिर वो क्या करेंगे? कहा वो जो अविद्या रूप कर्म मार्ग है जो सकाम पुरुषों के लिए है, वो भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से यात्रा करते हैं शरीर छूटने के बाद। और जो दूसरा मार्ग है उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है, वो मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से वो यात्रा करता है। लेकिन दोनों ही मार्गों के आधार पुरुषोत्तम भगवान हैं। लेकिन अब ये हमको तय करना है कि हमको निष्काम उपासकों वाला विद्या का उपासना का मार्ग लेना है या सकाम पुरुषों वाला अविद्या रूप कर्म मार्ग लेना है। फिर हमको निश्चित रूप से भोग कराने वाले शरीर और लोक मिलते जाएंगे। मुक्ति की तरफ हमारी गति तो उपासना मार्ग को निष्काम कर्म विद्या मार्ग से ही मिलेगी। कहते हैं नारद ब्रह्मा जी कि नारद, भगवान सब वस्तुओं के अंदर भी हैं और सब वस्तुएं भगवान का ही रूप हैं। सब प्रभु समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। यानी वो परिणमित होकर के नहीं बने हैं, वो प्रतीत हो रहे हैं उस रूप में। है वही, जहां भी छुओगे भगवान ही मिलेंगे। हम भगवान के अलावा कुछ छू नहीं सकते हैं तत्व रूप से। भगवान के अलावा तत्व रूप से कुछ है नहीं। कहते हैं नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, लेकिन भगवान जो हैं उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूं। भगवान ने ही तीनों गुणों को स्वीकार किया। उन्होंने ही सतोगुण स्वीकार किया और विष्णु रूप से सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप से इसका पालन करते हैं। रजोगुण स्वीकार करके मुझ ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि की रचना करते हैं, और तमोगुण को स्वीकार करके वही रुद्र रूप धारण करके इस जगत का संहार करते हैं। यानी भगवान ने ही इन तीन शक्तियों को धारण करके इसका सृजन, पालन और संहार किया, गुणों को धारण करके स्वेच्छा से। लेकिन वो गुणों को धारण करते हुए गुणों में आबद्ध नहीं होते। गुण माया जो है वो उनकी ज्ञान को
उनके स्वरूप को आवृत्त नहीं कर सकती है। जीव के साथ क्या है कि फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव। जीव जो है इसको माया ग्रस लेती है, माया इसके सत्य को छुपा देती है। भगवान अपनी सारे स्वरूप के बोध में और सारी शक्तियों के साथ ही यहाँ अवतार लेकर के भी आ जाते हैं, या जब निराकार भी रहते हैं तब भी भगवान अपने बोध में हमेशा स्थित रहते हैं, और वहीं रहते हुए उस बोध में वो सब कुछ की रचना भी कर देते हैं, चला भी देते हैं और प्रलय भी कर देते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। बस हम आसक्त हो जाते हैं। यही तो आसक्ति को हम भक्ति से अगर रिप्लेस कर दें तो बस सारी बात ठीक हो जाए। तमोगुण रजोगुणों से की जगह सतोगुण को बढ़ाते चले जाएं तो सारी सिद्धि हो जाए। आज यहीं तक रखते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।